हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने कामों में व्यस्त होंगे, व्यस्तता के साथ साथ बिजी भी होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो अभी मेरा किचन का ये हाल है, देखो। और आज जो है ये जो मिर्च है ना, इनका अचार बनाऊंगी। तो कैसे बनेगा वो मैं दिखाऊंगी। खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है इस अचार का, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मटर छील दी हैं। और ये जो मतलब बड़े वाले जो छिलके होते हैं ना, मैं दिखाती हूँ। ऐसे जो छिलके होते हैं ना, उनको ये रेशा है ना, ये निकाल दिया मैंने। और इनकी जो है सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है। सूखी सब्ज़ी ना, आलू के साथ बहुत टेस्टी बनती है ये। और अब इनको अलग से निकाल दूँगी और इनको अलग से निकाल दूँगी। तो ये मैं चाय पीना तब बैठे बैठे ये काम किया था। जैसे ये जो छिलका है ना, इसको मोड़ के और फिर इसमें से रेशा निकलता है, वो निकाल देना है। और फिर ये मिलेगा हमें। तो इसको थोड़ा सा कितना भी बारीक काट सकते हो, तो फिर इसकी सूखी सब्ज़ी बन जाती है, बड़ी टेस्टी बनती है। आज इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मटर का काम भी हो गया है। जैसे ये छिलका है ना, इसको अंदर की साइड में अगर ऐसे मोड़ोगे ना, और देखो पास से दिखाती हूँ, धीरे से ऐसे निकालोगे ना, तो ये अंदर वाला जो रेशा है ना, ये ऐसे अलग निकल जाएगा और ये बच जाएगा। तो हमने क्या करना है अभी देखो, एक बार और बताती हूँ। ऐसे मोड़ा और अंदर की साइड में ऐसे धीरे से इसको खींच लिया, तो ये जो बारीक सा रेशा है ना, ये वाला, ये निकल जाएगा और हमारे पास बच जाएगा बहुत ही बढ़िया। ये देखो, ये वाला। अब इसको ना आप कितना भी बारीक तोड़ सकते हो। और इसकी सूखी सब्जी देखो, ऐसे ऐसे रेशा होगा ऐसे, तो वो निकाल लेना है। तो इसकी जो सब्जी है वो बड़ी टेस्टी बनती है। तो अब ये है। और दही जमा रखी है मलाई डाल के, वो भी लोने के लिए रखूँगी। और जो वाइट वाश वाले भैया लगे हुए हैं, उनके लिए चाय बनाऊँगी। तो 4 बंदे हैं शायद, तो उनके लिए चाय बनाऊंगी और किचन को समेटूंगी। बाकी झाड़ू पोछा एक बार तो कर दिया यहाँ से, बाकी सारा दिन ऐसे धूल धमाल होती रहती है। और अभी दूध गर्म करना भी रखूँगी और टाइम 11:15 हो गई है। तो अभी कुछ ये है, नहा के पूजा वगैरह कर ली है। तो अभी सबसे पहले क्या करती हूँ मैं, दूध को बिलना रख देती हूँ और दूध गर्म करना भी रख देती हूँ। यानी दही को बिलना रख देती हूँ और दूध को गर्म करना रख देती हूँ। तो करेक्शन तो ये है। और साथ साथ मैं उन लोगों के लिए चाय बनने के लिए रख देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरा काम है अभी का। और इनको धो के और टॉवल पे रख देती हूँ जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएंगे। फिर इनको साफ़ करके टॉवल से ही, और फिर इसका अचार डलेगा। मस्त वाला अचार डलता है। और जब कभी सब्जी बनाने का टाइम भी नहीं हो और खाने का भी मन नहीं हो ना, तो इसके साथ रोटी और दही ले लो, आप लस्सी ले लो, तो मस्त वाला मज़ा आता है। और जैसे परांठे बन गए ना, सिंपल परांठे बना लो आप, मेथी के या बिल्कुल सिंपल, या पालक के परांठे बना लो, तो उसके साथ ये अचार बड़ा ही मस्त वाला लगता है। और साथ में चाय ले लो या कॉफ़ी ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो आप वो ले लो। तो खट्टा खट्टा जो टेस्ट आएगा इस अचार का। और बाकी ये जो मिर्च है ना, सबसे ज़्यादा महंगी है, मतलब 250 रुपये kg। सोच सकते हो। और इसको ना जैसे सब्जी बनाते हैं ना, तो टमाटर के साथ एक मिर्च को पीस लो, तो उसका कलर इतना लाजवाब आता है ना, आपको है ना देगी मिर्च डालने की कतई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप टमाटर के साथ अगर आप इसको पीस लोगे, तो आप मतलब पीस के देखना। मतलब पहले मैं कई सारी इसकी रेसिपी डाल रखी है, मतलब तकरीबन सब्जियों में ना मैं इसको पीस के तब डालती थी। 2-3 टमाटर लिए, एक ये मिर्च ले ली, और सब्जी का टेस्ट भी अलग ही लेवल का हो जाता है। तो ये सब्जी में भी बड़ी ही मस्त लगती है। दूसरा क्या है, आप कोई भी पुलाव बनाते हो या उपमा बनाते हो, उसमें भी इसको काट के इसके बीज निकाल लेना है, इसको बारीक बारीक चॉप करके, और उसमें आप डाल सकते हो, शिमला मिर्च के साथ डाल सकते हो, अकेले ये भी डाल सकते हो, प्याज के साथ डाल सकते हो, तो बहुत ही अच्छा खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा इसका। तो आप
ट्राई करना, बहुत सारी रेसिपी बन जाती हैं इससे, तो ट्राई ज़रूर करके देखना। अच्छा, एक और मैं बताती हूँ, इसको पीस के और नमक डाल के हरा धनिया भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हो, और आटे के साथ इसको है ना मिक्स करो, आटा गूंद लो इसी मिर्च की पेस्ट से। कलर भी अलग लेवल का आएगा उस रोटी का, या उसका पराठा बना सकते हो आप, और टेस्ट तो है ना चुम्बेश्वरी टेस्ट बन जाएगा। तो अब पूरी इसकी बना सकते हो, पूरी बड़ी ही मस्त लगती है देखने में। कहते हैं ना खाना सबसे पहले आंखें खाती हैं, तो अलग ही लेवल का टेस्ट आएगा, अलग ही लेवल का इसका टेक्सचर आएगा, अलग ही लेवल का इसका कलर आएगा। तो आप ट्राई करके ज़रूर देखना। और मैं ये थोड़ा छोटा छोटा ना, जैसे दाएं से बाएं बाएं से दाएं करके ये चीज़ें है ना मैं करती रहती हूँ, और बड़ा बड़ा ही मस्त वाला मज़ा आता है खाने में, और देखने में तो लाजवाब होती है। तो चलो अभी मैं किचन को समेट देती हूँ और साथ साथ काम कर लेती हूँ, ठीक है, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। और ये तो हम हो गए हैं रेडी युद्ध में जाने के लिए। ये भी है कि युद्ध जैसा ही काम हो जाता है, जब ढेर सारे काम होते हैं ना और फटाफट करने होते हैं तो युद्ध जैसा ही काम हो जाता है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ हो जाते हैं रेडी युद्ध में क्या जाने के लिए। चलिए ये हो गया है, इसको करते हैं यहाँ पे, और भाई तू आजा यहाँ पे। और इस हमारे गीजर को पता नहीं क्या शापा पा गया है, ये इतने बार मैं ऑन ऑफ कर लेती चलता ही नहीं चला, पता नहीं कल से ही हुई है ये प्रॉब्लम। और इसके बगैर तो ना काम चलता नहीं है, बर्तन साफ ही नहीं होते हैं, पर आज करने पड़ेंगे, चल कौन ही रहा। चल भाई ना चाह रहा तो नहीं चलो हो गया रेडी। ऐसे ऐसे पतीलों के लिए ना लोहे का जूना लेना जरूरी होता है, और सर्दी में ये ग्लव्स ना डालो ना तो जो फिंगर टिप्स होती है ना उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है, इतना वो मतलब आगे मतलब जो हाथ है ना इतने गंदे हो जाते हैं, आगे जो फिंगर टिप्स है ना ये तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो हो गया बर्तनों का काम, अभी इनको निकाल देती हूँ। वैसे मेरे को ना आलस से बहुत आता है इनको पहनो और फिर इनको निकालो, पर क्या करें मजबूरी है।
हो गया, इसको रखते हैं इधर। और ये दही का देखती हूँ जम रही के ना जम रही है। जम तो रही है, तो इसको पास करते हैं। अभी चाय भी रख लेती हूँ साथ के साथ। अब धीरे धीरे ना उतने ही बर्तन फिर हो जाएंगे अब ये 2-4 तो हो गए, ये डोली हो जाएगी, चाय के बर्तन हो जाएंगे, उतने ही फिर हो जाने हैं। तो इसलिए ग्लव्स डालती हूँ मैं। और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ, तो किचन का ही काम ना ख़त्म होता अब यहाँ पे ना मैंने सौंफ डाल दी है और इसमें डाल रही हूँ मैं राई, और इनको पीस के और इसमें नमक डाल दूँगी। ये अचार के लिए मसाला तैयार हो जाएगा। और अभी सबसे पहले तो मैं सब्ज़ी बनाऊंगी, तो सब्ज़ी में आज क्या बनाऊंगी वो आगे चल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो ये मसाला तो हो गया है, इसको एक साइड में रखते हैं। चलिए, अब यहाँ पे मैंने मोटे मोटे टमाटर और प्याज काट लिए, लहसुन ऐसे ही मैंने छील के इसमें डाल दिया है। और साथ में कुछ काजू डालूंगी इसमें। काजू नहीं है तो आप मूंगफली का भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का डालूंगी। तो यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में मैं इसको बना रही हूँ, आप किसी भी कुकिंग ऑयल में बना सकते हो जिसमें आप लाइक करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है, 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी है, तेज़ पत्ता डाल दिया और जीरा डाल दिया है। और उसके क्रैकल होने के बाद ये सारी जो मैंने चॉप करके रखे हुए थे मसाले वो इसमें ऐड कर देने हैं। अब इसको फुल फ्लेम में थोड़ा सा इसको पका लेना है, यानी सॉफ्ट होने तक इसको पका लेना है। तो साथ में काजू भी ऐड कर देते हैं, काजू ने तो मूँगफली का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये बाकी ऑप्शनल है, काजू या मूंगफली एक तो डालना है, ऑप्शनल है, आप कोई भी डाल सकते हो। तो अब इसको सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और ये सब्ज़ी है ना, मतलब इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है ना। तो अब ये मसाला ठंडा हो गया है और अब इसको पीस के और छान लेंगे। और ये देखो कितना बढ़िया ये पिस गया है। और छानने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो कि इसकी पेस्ट जो है ना वो बिल्कुल एकदम मलाई की तरह सॉफ्ट बने। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब इसमें डाल दिया है बटर, और यहाँ बटर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये शाही सब्ज़ी है। तो इसमें कुछ बेसिक से मसाले जाएंगे, लाइक हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला, थोड़ी तीखे वाली मिर्च, थोड़ी सी कलर के लिए मिर्च जाएंगी इसमें। और आप इसमें हरी मिर्च का भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, ये जो मसाला है ये बिल्कुल सीम आंच पे भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा। बेसिकली बटर डालो ना उससे पहले ही आपने सीम आंच कर देनी है, ठीक है। अब ये मसाला पकने के बाद थोड़ी सी देर लगती है। तो ये देखो, ये जो मैंने ग्रेवी बनाई थी यानी पेस्ट बनाई थी उसको मैंने छान लिया था, और अब इसमें मसाले में ऐड कर देंगे। और इस मसाले यानी ये जो ग्रेवी है वैसे तो देखो पकी हुई है, लेकिन एक बार फिर से इसको पका लेना है फुल फ्लेम में। चलिए, अब यहाँ पे आपने जितनी गाढ़ी ग्रेवी करनी है, जितनी पतली ग्रेवी करनी है, तो इसमें पानी का यूज़ नहीं करना है, इसमें डालना है आपने दूध। लेकिन ध्यान रहे नमक अभी मैंने नहीं डाला है, तो नमक अभी डालना भी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है, आपने कितनी पतली ग्रेवी बनानी है। तो ये मसाला पक गया है। और ये देखो क्या है, ये गुलाब जामुन है। कई दिन हुए जब मैंने गुलाब जामुन बनाए थे तो आधे मैंने ऐसे रख दिए थे और आधे मैंने चाशनी में डाल दिए थे। अब यहाँ ये जो ग्रेवी है ये थोड़ी सी गाढ़ी है, क्योंकि जो गुलाब जामुन है ये इस ग्रेवी में जाने के बाद ये फूल जाएंगी, यानी ग्रेवी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है। बाकी आपकी मतलब चॉइस है, इसको कितना गाढ़ा कितना पतला। मैं ना ज़्यादा पतला रखूँगी ना ज़्यादा गाढ़ा रखूँगी। फिलहाल तो ये बहुत पतला है। लेकिन ये गुलाब जामुन जैसे इसमें डाल लिए ना और इसको ढक के अगर पकाओगे ना तो ये बिल्कुल जैसे चाशनी में डालने के बाद फूल जाती है ना, चाशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, ऐसे ही ये जो ग्रेवी है ये इस गुलाब जामुन के अंदर चली जाएगी और ये थोड़ी सी थिक ग्रेवी बन जाएगी। और अब इसको सिम आंच पे हमने ढक के 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। और अब ये देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी हैं और अभी ये थोड़ी सी और बाकी हैं। तो अब आपने क्या करना है, इसमें नमक ऐड कर देना है। जैसे ही आप ये ग्रेवी उबलने लगे और गुलाब जामुन डालने के बाद एक उबाल आने के बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है। पहले डालोगे तो देखो दूध डाला है तो दूध जब तक पक नहीं जाता तब तक दूध में नमक डालते नहीं है, दूध फट जाएगा।
तो सारी चीज़ें पक जाए ना तब आपने नमक ऐड करना है। चलिए अब ये तवा मैंने गैस पर रख दिया है, इसमें डाल दी है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी का तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये देखो सब्जी भी रेडी है और कस्तूरी मेथी भी रेडी है। अब इसको हथेली पे रख के थोड़ा क्रश करके तब इसको डाल देना है। और यहाँ पे आप धनिया पाउडर का भी सॉरी पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। चलिए अब ये देखो कितनी मस्त वाली ये सब्जी बन के तैयार होगी है। और ये ये जो हरी मिर्च है ना, ये मेरा इंतज़ार करी क्योंकि मैं रोटी के साथ हरी मिर्च लेते ही लेती हूँ। तो ये सब्जी ज़रूर ट्राई करके देखना आप। और थोड़ा सा ना रेनोवेशन का जो काम चल रहा है वो भी मैं दिखा देती हूँ, कितने मिस्त्री और कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। हाँ मेरे घर का बुरा हाल हो रखा है, पर रेनोवेशन का काम शुरू करते हैं ना तब ये चीज़ें तो होती होती, काम भी फैलता है और बिजी भी बहुत रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। और ये सूर्य भगवान है, ये बड़े आँख मिचौली का खेल खेल रहे हैं, कभी बारिश हो जाती है, कभी ये बादलों में छो जाते हैं, कभी ये निकल आते हैं। तो इसके साथ ये चीज़ चल रही है, यही चीज़ हमारे साथ चल रही है। बारिश होती है तो रेनोवेशन का काम रुक जाता है, और फिर बारिश बंद हो जाती, धूप निकलाती तो काम शुरू हो जाता है। तो ये सब चला हुआ है। तो आप भी देख सकते हो कितना बुरा हाल हो रखा है सारे घर का। तो भाई अभी जो टाइम है वो आज 9:15 हो गई है। कल तो मैं इस टाइम सो गई थी और अभी सोई नहीं है, और थोड़ा ना टीवी देखने लगे। और साथ साथ है ना मैं पता क्या कर रही थी, मैं ये बॉर्डर बनाने लगी। ये देखो बहुत खूबसूरत बॉर्डर बना हुआ है। तो अब इसके ऊपर डिज़ाइन डलेगा, तो मैं ये करने लगी। और बस दूध के बर्तन थे वो साफ़ किए, और अब मुंह धो के और लगा रही हूँ गाय का घी। तो चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ एक और नए दिन में नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, और सर्दी से बचे रहना है। हेल्दी सा कुछ बनाना, हेल्दी खाना, हेल्दी ही रहना है, और सर्दी से बचे रहना है। बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। राधे राधे।